जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधारी राधा प्यारी जी की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय गुरु नित्य लीला ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति प्रज्ञान गौरव भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय। लीला पुष्ट परम भागवत श्री गौर किशोरदास जी महाराज की जय। जय गुरु नित्य लीला पुष्ट सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाजी महाराज की जय। गुरु परंपरा भगवत परंपरा की जय। जय सर्वविष्ट बता गिरिराज महाराज जय। सर्वविघ्न विनाशन के भगवान श्री सिंहदेव की जय। गौर निशिंह लक्ष्मी सिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। प्रभुपाद परिवार की जय। विश्व वैष्णव राजसभा की जय। गुरु परंपरा की जय। भगवत परंपरा की जय। हरिवासुर तिथि की जय। पांडवा निर्जला एकादशी तिथि की जय। तिथि पालनकारी भक्तबिंद की जय। भक्ति जानने की जय। बोल आस्ते गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सदान रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे गुरुपाददन्दं भक्तवृन्द समन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्द सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमयुक्तं वृन्दावनमनोहरम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरुदेव कावे तावा करुणा प्रकाशे गुरुदेव कावे तावा करुणा प्रकाशे श्री गौरांग लीला अनित्य तत्व ए दृढ़ विश्वासे श्री गौरांग लीला अनित्य तत्व ए दृढ़ विश्वासे हरि हरि बोली रुद्रमा कानने हरि हरि बोली रुद्रमा कानने भ्रमिव दर्शनासे भ्रमिव दर्शनयासे
श्रीवास गदाधर पंच जान गदाधर पंच जान कृष्ण नाम रसे भाषावे जगत कृष्ण नाम रसे भाषावे जगत हरि नाम हरि महासंकीर्तन हरि महासंकीर्तन नर्तन विलास मृदंग वादन सुनिब आपन काने नर्तन विलास मृदंग वादन सुनिब आपन काने देखिया देखिया से लीला माधुरी देखिया देखिया से लीला माधुरी भासिब प्रेमेर बाने भासिब प्रेमेर बाने ना देखियाबार से लीला रतन कादिया गौरांग बोली ना देखियाबार से लीला रतन कादिया गौरांग बोली हमारे विषयी पागल बलिया हमारे विषयी पागल बलिया अंगे ते दीवे को दूली अंगे के दीवे को दूली गुरुदेवे वारामाय कर दया परम दयाल श्री गुरुदेव वारामाय कर दया अतीत पावन श्री गुरुदेव वारामाय कर दया अतीत पावन श्री गुरुदेव वारामाय कर दया तब चरणे आश्रय दिया वारामाय कर दया नाम तोमार शरण वारामाय कर दया गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठाकुर वैष्णवगण करिए निवेदन ठाकुर वैष्णवगण करिए निवेदन बड़य धम राजा बड़य धम दारुण संसार निधि ताए डुबाइला विधि कैसे धरी मोरे कर पार कैसे धरी मोरे कर पार विधि बड़ा बलवान ना सुने धर्म ज्ञान विधि बड़ा बलवान ना
रम पासे मांडे सदाइका रम पासे मांडे न देखी तारण लेस यत देखी सब त्रेस अनाथ कातरे कांते अनाथ कातरे काम क्रोध लोभ मानसः अपनयापन स्थाने स्थाने अपनयापन स्थाने स्थाने विचानया मरमान फिरे जनयान सुपत विपत नहीं जाने सुपत विपत नहीं जाने नालोइनु सतमात असते मजिल चित तु अपाय ना करिनु आस्वापाय ना करिनु आस नरोत्तम दस काय देखी सुनी लगे भाई नरोत्तम दसे काय देखी सुनी लगे भाई तराइया लह निज पास तराइया लह निज पास जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर पंचतत्माकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्षं नमामि भक्तशक्तिकाम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान सुन्न निताय नगरे बेड़ा
পতিত জীবে দারে দারে গিয়ায় অধম পতিত জীবে দারে দারে গিয়া হরিনাম মহামন্ত্র দিচ্ছে নবিলাইয়া হরিনাম মহামন্ত্র দিচ্ছে নবিলাইয়া যারে দেখে তারে কহে নান্তে তৃণ করি যারে দেখে তারে কহে নান্তে তৃণ করি আমার কি নিয়ালা বল গৌরী আমার কি নিয়ালা বল গৌরী এত বলি নিত্যানন্দ তুমি গরি যায় এত বলি নিত্যানন্দ তুমি গরি যায় সোনার পর্বত যেন তুলাতে লুটা কেন অবতারে যার প্রতি না জন্মিল কেন অবতারে যার প্রতি না জন্মিল জানিয়া শুনিয়া সে আত্মঘাতী হইল জানিয়া শুনিয়া সে আত্মঘাতী হইল অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় দয়াল নিতাই দয়াল দয়াল নিতাই দয়াল নিতাই করহে নিতাই করহে श्री हरिवास और तिथि की जाय एकादशी तिथि की जाय भक्ति महाजननी की जाय शुद्ध भक्त चरणारेणु भजनयनुकूल शुद्ध भक्त चरणारेणु भजनयनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार शुद्ध भक्त चरण रेणु माधवती की भक्ति जननी जतन पालन कोरी कृष्ण बसती बसती बोली परमयादर गोरी कृष्ण बसती बसती बोली परमयादर गोरी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयो भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयो আমার যে সব স্থানে করল ব্রাহ্মণ রাঙ্গে আমার যে সব স্থানে করল ব্রাহ্মণ রাঙ্গে সে সব স্থান হেরবয়ামি প্রণয় ভক্ত সঙ্গে সে সব স্থান
भजन चरण रे भजन मूर्ति देखिया मोर परम आनंद जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद प्रसाद सेवा करिते आय प्रसाद सेवा करिते आय सकल प्रपंच जाय उद्धव कथा चरण रे भजन उद्धव कथा चरण रे भजन भजन देखी प्रियते गोलोक भाई भजन देखी प्रियते गोलोक भाई चरण सिधु देखिया गंगा चरण सिधु देखिया गंगा सुख नसीबा पाई उत्तम कथा चरण रे भजन भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती करनो उत्तम कथा चरण रे भजन देखी जुड़ाए प्राण माधव तो सनि जानी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो सनि जानी गौर प्रिया साक से बने गौर प्रिया साक से बने जीवन सार्थक मानी जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाई जा भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाई जा प्रति दिवसे परम सुखे प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता स्वीकार करता उत्तम कथा चरण रे भजन भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर्मो उत्तम कथा चरण रे भजन भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर्मो हरिवासर जय एकादशी हरिवासर जय एकादशी जय माधवती की जय भक्ति जननी माधवी की जय भक्ति जननी जय राधे जय कृष्ण जय राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol दंडवत प्रणाम भोजी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्ण बहुत भोजी। धन्यवाद प्रिय प्रभु जी, बालाचंद्र बहुत हरे सुंदर कृष्ण। हरि कीर्तन। प्रभु हरे जी कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरिदास प्रभु जी जय हो प्रभु जी। माइक आपको समर्पित है। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्ण। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्त्याय तद्भक्त्याय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शाम्भोदे पादं भूजयति। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमिस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
यं प्रव्रयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातरयायुः पुत्रेति तन्मयतया तरवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में इदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम। समागत भक्तविंद समागत मातृविंद आप सभी के चरणों में इदास अधम का यथा युग। आज परम पवित्र तिथि पांडवा निर्जला एकादशी। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति की जननी है एकादशी तिथि। एकादशी तिथि को छोड़कर के कोई भी संसार में भक्ति प्राप्ति नहीं कर पा। गुरु महाराज कहते हैं 64 प्रकार भक्ति अंग है। उन 64 प्रकार भक्ति अंगों में एक प्रकार भक्ति का अंग है ये हरिवासर तिथि, एकादशी तिथि पालन करना ही, एकादशी व्रत करना ही भक्ति की अंग है। ये एकादशी तिथि 8 साल से 80 साल तक सभी मनुष्य को करना चाहिए। अगर कोई ना करे, आज के दिन विशेष करके पंच प्रकार शस्य जो है, अगर कोई भोजन करे, उन व्यक्तियों के लिए प्रत्येक ग्रास ग्रास में संसार में जो महापाप जो है, अति पाप जो है, गो हत्या, पितृ हत्या, ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या, सारे पाप उस आहार के माध्यम से, भोजन के माध्यम से उन व्यक्तियों के अंदर चले जाते हैं। इसलिए
अगर चाहे भजन कम ही है वो भी चल जाएंगे, पर एकादशी के दिन अगर कोई अन्न भोजन करे तो पाप को ग्रहण करना पड़ता है। तो पाप को अगर ग्रहण करेंगे, इस पाप का फल आपको ही तो भोगना पड़ेगा। एकादशी पालन करने का कुछ नियम है, विधि है, गुरु महाराज जी कहते हैं। विशेष नियम क्या है? आज जो एकादशी जो है, नाम है पांडवा निर्जला एकादशी। नाम सुनकर ही हमें मालूम होता है आज के दिन निरंबु निर्जला ये एकादशी व्रत है। शास्त्र में तो ये निर्देश है, प्रत्येक एकादशी ही निर्जला होनी चाहिए। पर शास्त्रों में ये भी विचार देते हैं, अगर कोई असमर्थ है तो उन असमर्थ पक्षों में फलमूल भोजन भी व्यवस्था है। आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, गुरु महाराज कहते हैं, अगर कोई व्रत कर रहा है, अनुकल्प कर रहे, अगर असकृत जलम पानम, असकृत, असकृत अर्थात बार बार कोई जलपान करे, बार बार जलपान करने पर भी व्रत नष्ट होता है। दिव्यायाम निद्रा, अगर कोई दिन में कोई सोए, निद्रा में जाए, तो इससे भी व्रत खंडित होता है। देखिए, शास्त्रों का आदेश जो है, उन आदेशों का अगर विपरीत से चलेंगे तो हमारा व्रत खंडित हो जाए। शास्त्र में ये कहता है, असमर्थ पक्षों में अनुकल्प करना ये कोई दोष नहीं है, इससे व्रत खंडित नहीं होता। काल जो है, स्थान जो है, स्थिति जो है, गुरु महाराज हमेशा कहते ये देख करके हम सबको चलना पड़ेगा। एकादशी के दिन में अगर कोई स्वकृत, अगर एक बार भी अगर कोई ये पान गुटखा तामाक जो कुछ भी ये कोई सेवा करे, बोले ये सेवा करते ही सारा एकादशी फल नष्ट हो जाए। विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा, आज के दिन हमें क्या करना पड़ेगा। बार बार कहते हैं दिन में भी सोना नहीं है, ज्यादा भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो पूरे दिन, आज के दिन में विशेष करके भगवान की नाम कीर्तन, उनका नाम श्रवण, उनका नाम स्मरण, भगवान की पूजन, उनका सेवा जो है आज के दिन विशेष पूर्वक ये करना चाहिए। अन्य दिनों से ज्यादा समय लेकर के भगवान का नाम श्रवण कीर्तन ये करना चाहिए। ये गुरु महाराज अपनी वाणी में उपदेश देते हैं। इसलिए आज जो एकादशी है, पांडवा निर्जला एकादशी। देखिए, संसार में अनेक लोगों का इस प्रकार भावना है, हर साल हम एकादशी नहीं करेंगे। नहीं, हर एकादशी को साल में केवल 2, 3, 4 एकादशी करेंगे तो सारे एकादशियों का फल हमें प्राप्त हो जाए। ये जो एकादशी का जो विधान जो है, ये जो उपदेश जो है ना, ये जो उपदेश दिए हैं भीमसेन को, तो तुम साल में एक ही एकादशी करो, एक एकादशी करने से तुम्हें पूरे सालों का एकादशी का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। ये शास्त्र में कोई आदेश विशेष विशेष व्यक्तियों के लिए, कोई विशेष जनों के ऊपर होता है, ये सार्वजनिक नहीं है। शास्त्रों का, गुरु वैष्णव का हर उपदेश सबके लिए नहीं होता है, अलग अलग होते हैं, स्थान पात्रों उनके योग्यता के अनुसार। यहां ये उपदेश है, साल में केवल 4 एकादशी करो,
सारे एकादशी का फल प्राप्त हो जाएंगे और बाकी एकादशी करने का जरूरत है नहीं। क्या भक्त लोग क्या उन एकादशियों में क्या अन्न भोजन करेंगे, दाल चाल रोटी भोजन करेंगे? ये बात भक्तों के लिए नहीं है, ये बात उन लोगों के लिए जिन लोगों की मन में इस धर्म के ऊपर, इस व्रत के ऊपर रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है। उन लोगों को इस मार्ग में लाने के लिए शास्त्र कुछ विशेष व्यवस्था देता है। अरे कोई बात नहीं है, तुम पूरे साल नहीं कर पाएंगे, कम से कम तो साल में एक बार तो करो, 2 बार 3 बार 4 बार तक करो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। ये उन लोगों के लिए, भक्तों के लिए ऐसा नहीं है। आजीवन मृत्यु तक उनको व्रत रखना है। अगर समर्थ है निर्जला करिए, असमर्थ है आप फल मूल भोजन करिए, इसमें भी व्रत का कोई दोष नहीं होता है। आज निर्जला एकादशी जो है महात्मों पहले हम श्रवण करेंगे, उसके बाद भागवत कथा हम श्रवण करेंगे। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, प्रभु आप कृपा पूर्वक ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी की नाम क्या है, क्या महिमा है, आप कृपा पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर इस एकादशी का व्रत मैं नहीं बताऊंगा, ये एकादशी व्रत धर्मात्मा वेदव्यास बताएंगे, आप जाकर के वेदव्यास से पूछिए। ये भगवान का भक्त वात्सल्य स्वभाव है। महाराज युधिष्ठिर वेदव्यास जी से, अपने पितामहों से यही प्रश्न किए, आप कृपा करके कहिए ये जो एकादशी जो है, इन एकादशी की महिमा क्या है। वेदव्यास कहते हैं, महाराज कलियुग में जो धर्म के बारे में कहा गया है शास्त्रों में, उन धर्म को पालन कलियुग में हर व्यक्ति नहीं कर पाए, क्योंकि कलियुग में द्रव्यों की अशुद्धि, स्थान की अशुद्धि, काल जो है, पात्र जो है, सब में कोई ना कोई दोष है ही है। इसलिए कलियुगों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था है। ज्यादा कष्ट करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है, अल्प साधन में अनेक कुछ हमको मिल जाए। वेदव्यास ने यही व्यवस्था दे रहे, और उसी प्रकार धर्म कलियुगों के लिए संभव है। वेदव्यास यही कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से। विशेष करके ये एकादशी जो है, शुक्ल पक्षीय कृष्ण पक्षीय दोनों एकादशियों में निराहार करना चाहिए, अर्थात निर्जला, ये शास्त्रों का आदेश है। भोजन नहीं करना चाहिए दोनों एकादशी में। और एकादशी जब हम व्रत पालन करेंगे, दशमी दिन से लेकर द्वादशी तक ये व्रत नियम हमें कुछ पालन करना है। अन्य एकादशियों व्रत कथा में ये नियम कथा पूरा वर्णन किए हैं, यह ज्यादा विस्तार नहीं करते हैं। यह कहते हैं द्वादशी के दिन क्या करना है, शुद्ध होकर नित्य कर्म समापन करके आपको भगवान के सामने स्तव स्तुति इत्यादि आपको करना है। करने के बाद गुरु वैष्णवों को, ब्राह्मणों को जो भगवान की महाप्रसाद जो है, महाप्रसाद भोजन कराना है। उनके बाद आपको भोजन करना है। और विशेष बात है, आपके परिवार में कैसा भी अशौच, कैसा भी अपवित्रता आए, उन अपवित्रताओं में, अशौच में
ये व्रत कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। हरि भजन जो है, ये व्रत जो है, कभी भी जीवन में त्याग नहीं करना चाहिए जब तक जीवन है, जब तक श्वास है। विशेष करके जो सर्गोकामी जो लोग हैं, उन लोगों के लिए तो एकादशी करना ही चाहिए, स्वर्गो जाने के लिए, स्वर्गो फल पाने के लिए, इनमें कोई संशय नहीं है। और विशेष करके जो पापात्मा है, धर्म कर्महीन व्यक्ति है, अगर आज के दिन कोई एकादशी व्रत करे, वो भी अपना पाप का कर्म भोगना नहीं पड़ेगा, जमालय जाने का उनका कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार एकादशी की महिमा है। वेदव्यास जी की ये बात सुनकर पंच पांडवों में जो भीमसेन है, ये भीमसेन को अत्यंत भय हुआ है। कहा है, हे प्रभु, हमारे परिवार में माता कुंती, सती द्रौपदी, महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभीयों ने एकादशियों में निर्जला व्रत रखते हैं, और मुझे भी कहता है, भाई व्रत के दिन तुम निर्जला रहो। पर महाराज, मुझे तो ये असंभव है। ये निर्जला व्रत रखना मुझसे अत्यंत असंभव है, क्योंकि मुझे भूख प्यास जो है ना, ये कभी भी मुझे सहन नहीं होता, और सहन भी हम नहीं कर पाते। इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? वेदव्यास ये बात सुनकर के भीमसेन से कहा, अगर तुम्हें स्वर्गो जाना है, स्वर्गो प्राप्ति करना है, इन दोनों एकादशी में तुम्हें भोजन कभी भी नहीं करना है। अगर स्वर्गो जाना है, अगर स्वर्गों की भोग भोगना है, इसके उत्तर में भीमसेन कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरा एक निवेदन सुनिए। क्या निवेदन है? उपवास तो दूर की बात है, अगर दिन में अगर एक बार भी हम भोजन ना करें, वो भी हमारे लिए सहन नहीं होता, क्योंकि उदर में ब्रीक नामक अग्नि है, मेरे उदर में, और उसके कारण मुझे भूख प्यास जो है ये सहन नहीं होता। भीमसेन इस प्रकार बात जो है अपने पितामह से उन्होंने कही। और अगर आप आदेश करें तो हम साल में एक बार एकादशी व्रत करके वो स्वर्गो प्राप्ति जो है, स्वर्गो लाभ अगर हम कर पाए, अब बताइए, बस कैसे भी है वो एक बार हम एकादशी व्रत पालन करें। ये भीमसेन की वही निवेदन है, भीमसेन की वही बात है। ये सुनकर के वेदव्यास जी ने कहा है, देखो कोई बात नहीं है, तुम ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है, इन एकादशी तिथि में तुम निरंबु रह करके, अर्थात निर्जला रह करके ये व्रत तुमको करना है। पर जो भक्तों निर्जला व्रत करते हैं, उन व्रत करते समय अगर आसमन तो करना चाहिए, आन्निक नियम इत्यादि करने से, नित्य कर्म करने से, पर उन आन्निक के समय और उन आसमन के समय जो जलपान की व्यवस्था है हाथ में लेकर, वो किस प्रकार होनी चाहिए? एक सरसों एक तलुओं में रखने के बाद, जब पानी देने के बाद सरसों अगर ना डूबे, उतने जल में कोई दोष नहीं, उससे अधिक जल में दोष है। वेदव्यास वही कहते हैं। विशेष करके आज के दिन
तुम्हें निर्जला व्रत तुमको करना पड़ेगा, और इसी से तुम्हें सारे एकादशी का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वेदव्यास ये व्यवस्था दिए है भीमसेन के ऊपर। पर देखिए, हम सब भीमसेन है ही नहीं, ये विशेष किसी किसी के ऊपर में है व्यवस्था। शास्त्रों की ऐसा कोई उपदेश है, वो विशेष विशेष है, वो सब लोगों के लिए नहीं। और एकादशी करने के बाद द्वादशी के दिन नियम पूर्वक गुरु वैष्णव ब्राह्मणों को वस्त्रों और जो भोजन इत्यादि आपको देना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा। इसी से एकादशी पूर्ण हो जाता है। वेदव्यास इस प्रकार कहते हैं, तुम साल में एक बार ही एकादशी व्रत करो, और एक बार करने से सालों में जितने एकादशी है सारे एकादशी तुम्हें फल प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार बात वेदव्यास भीमसेन ने कहे है। बस ये बात, ये उपदेश भीमसेन सुनकर के ये जो पांडवा निर्जला व्रत जो है भीमसेन ये व्रत किए, और इस व्रत के प्रभाव से सालों में एक बार ही उन्होंने किए, एक बार नहीं प्रत्येक सालों में। और पंच पांडव जो है, माता कुंती, माता द्रौपदी, हर एकादशी व्रत जो है नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक निर्जला जो है तो सब रखती थी। पर विशेष विशेष व्यवस्था, ये व्यवस्था उन के ऊपर है और ये सबके ऊपर नहीं है। भक्तों को तो आजीवन ये व्रत पालन करना चाहिए। ये व्रत कथा श्रवण करने से, कीर्तन करने से गोदान का फल जो है, वेदव्यास जी कह रहे गोदान का भी फल मिलता है, इसमें कोई संशय करने का जरूरत नहीं है। संक्षिप्त पूर्वक पांडवा निर्जला एकादशी व्रत कथा हम लोग श्रवण किए हैं। अब उसके बाद भागवत जो कथा है, आज हम लोग भागवत कथा श्रवण करेंगे। चतुर्थ स्कंदों में अष्टम अध्याय, और यहां से 5 अध्याय तक पंचम अध्यायों में ध्रुव चरित्रों यह वर्णन किए, और भक्तों का चरित्र जो है ये विशेष ध्यान पूर्वक हमें सुनना चाहिए। देखिए, चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहते थे, प्रत्येक दिन गदाधर पंडित के पास जाते, और गदाधर पंडित के पास जाकर के विशेष करके भागवत कथा श्रवण, और उन भागवत कथाओं में विशेष करके बार बार करके ध्रुव चरित्रों, प्रहलाद चरित्रों महाप्रभु श्रवण करते थे। क्योंकि भक्तों की गुणगान, भक्तों की लीला कथा अगर हम श्रवण करेंगे, भक्त किस प्रकार भगवान की सेवा किए, किस प्रकार साधन किए, किस प्रकार भजन किए, और करने के बाद भगवान को प्राप्त किए, अगर उसी प्रकार अगर कोई जीव अगर साधन करने लगे तो उनका भी कल्याण है। इसलिए ध्रुव चरित्र जो है, प्रहलाद चरित्र जो भागवत में है, महाप्रभु बार बार करके श्रवण करते थे। तो ध्रुव चरित्र आज हम लोग श्रवण करेंगे। मैत्र ऋषि कहते हैं, हे विदुर, स्वयंभुव मनु का 3 पुत्री है और 2 पुत्र, लगभग 3 पुत्रियों का जो वंश जो है वो हम लोग श्रवण किए हैं, आकुति, प्रसूति, देवहूति। अब 2 पुत्र जो है ना, उत्तानपाद, प्रियव्रत।
देखिए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र है, उत्तानपाद कनिष्ठ पुत्र है। फिर भी यहाँ पर उत्तानपाद का ही जो लीला जो है, उनका ही जो वंश विस्तार पहले वर्णन कर रहा है। बोले क्यों? उत्तानपाद और प्रियव्रत ज्येष्ठ होने पर भी प्रियव्रत पहले भाग जो है, पहले ही उन्होंने संसार छोड़कर के वन चले जाते तप करने के लिए। तो बड़ा भाई वन चले गए तो छोटा भाई का तो पहले वर्णन आएंगे, फिर जब लौट के आएंगे प्रियव्रत, फिर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करेंगे, फिर बाद में उनका परिचय, उनका वंश विस्तार। उत्तानपाद का ही पहले वर्णन करते हैं। उत्तानपाद राजा, इनके दो पत्नियां थी और दो पत्नियों में नाम है, एक सुरुचि और एक सुनीति। देखिए नाम किस प्रकार है, सुरुचि और सुनीति। रुचि और नीति, एक नीति पारायणी और एक रुचि पारायण। पर राजा को इन दोनों रानियों में जो सुरुचि नामक रानी है, उनके ऊपर राजा की ज्यादा प्रेम है। पर जो सुनीति है, सुनीति के ऊपर राजा की उतना प्रेम नहीं थी। और ध्रुव के ऊपर भी इस प्रकार है, केवल सुरुचि के ऊपर राजा का अधिक आसक्ति, प्रेम राजा का ही थी। इस प्रकार जब चलने लगे, एक दिन क्या हुआ, महाराज राज सिंहासन में बैठे हैं और सुरुचि का जो पुत्र है उत्तम, राजा के गोद के ऊपर खेल रहा है, बच्चा है। सुनीति का भी पुत्र, वो भी बच्चा है, सुरुचि का, दोनों पुत्र बराबर 4-5 साल के अंदर में ही, दोनों बच्चा है। उत्तम पिता के गोद में सिंहासन के ऊपर खेल रहा है, पास में सुरुचि रानी भी है। इसी समय ध्रुव आए और ध्रुव आकर के अपने बाल स्वभाव के कारण पिता के गोद में चरने के लिए प्रयास करता है। पिता को देखकर, पिता है, पिता को देखकर किस प्रकार आनंद हुए है ध्रुव। भाई ऊपर में पिता के गोद में खेल रहा है, हम भी जाकर के खेलेंगे, इस भावना से। पर राजा उत्तम को जिस प्रकार आदर, जिस प्रकार प्रेम कर रहा है, उस प्रकार ध्रुव के साथ उस समय नहीं कर पाए। कारण यही कारण है, सामने है सुरुचि देवी, और जिनके भय से महाराज भयभीत होकर ध्रुव को गोद में नहीं ले पाए, आदर भी नहीं कर पाए। बालक तो बालक ही होता है ना, बालक में इतना ज्ञान कहाँ है। पिताजी इस प्रकार भय से मुझे ले नहीं पा रहा है, तो बालक बाल स्वभाव के अनुसार पिता के गोद में चरने के लिए प्रयास कर रहा है, बार बार करके। तब सुरुचि ने ईर्षा के साथ, विद्वेष के साथ छोटा सा बालक के ऊपर किस प्रकार उन्होंने विद्वेष पूर्वक बात कही। क्या कहे, ए ध्रुव, तुम इस आसन में बैठने का तुम्हारा अभी कोई अधिकार नहीं हुआ है। बोले क्या कारण है, अधिकार नहीं हुआ है? हाँ, अधिकार इसलिए नहीं हुए है, तुम जिस माता के गर्भ में तुम्हारा जन्म हुआ है, वो तुम्हारी माता अत्यंत दुर्भागिनी है, वो हतभागिनी है। इसीलिए तुम पिता के गोद में, पिता के सिंहासन में तुम नहीं चढ़ पाएंगे, तुम नहीं बैठ पाएंगे।
अगर तुम्हें पिता के सिंहासन में बैठना है, पिता के गोद में चरना है, जाओ, अभी भी तुम्हारे लिए समय है। जा करके भगवान का भजन करो और भजन करके भगवान को संतुष्ट करो और भगवत कृपा से तू मेरे गर्भ में आकर के जन्म ले। जन्म होने के बाद तुम्हें ये अधिकार मिल जाएंगे। बस, पर जब तक तुम सुनीति के पुत्र रहेंगे तब तक इसके ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है तो बालक क्षत्रियों का पुत्र है। क्षत्रियों में देखो किस प्रकार मान अभिमान है। ये सारा बात जो है ना ध्रुव के भीतर में जाकर के हृदय में जाकर इस प्रकार चुभक गए, ध्रुव सहन नहीं कर पा रहे। अत्यंत दुख के कारण, अत्यंत कष्ट के कारण अब ध्रुव ये बात सुन करके खूब रो रहे। अब कहां जाएंगे? ध्रुव को तो सबसे दुख इस पर हुआ है, सौतोली माँ तो जो कह दिया है कह दिया, कोई बात नहीं, चलो पिता तो है ना। अगर उत्तानपाद महाराज अगर मुख से एक भी बात बोलते, बेटा तू आजा, तू भी गोद में बैठ, तू भी सिंहासन में बैठ, तुम दोनों का दोनों अधिकार समान है, अगर थोड़ा सा अगर प्यार करते ना, ध्रुव के मन में इस प्रकार अभिमान, इस प्रकार क्रोध, इस प्रकार गुस्सा कभी नहीं हुआ। ध्रुव के मन में सबसे गुस्सा, सबसे हृदय में कष्ट इसलिए हुआ है, पिता होकर भी माता के सामने कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कह नहीं पाए। ध्रुव को अत्यंत क्रोध हुआ है, गुस्सा हुआ है, और जिस गुस्सा के कारण, क्रोध के कारण क्या करें, इस प्रकार वो रो रहा है। किस प्रकार रो रहा है? भागवत में है, जैसे एक सांप है ना, अगर सांप को अगर डंडा से मारा जाए, उस सांप किस प्रकार क्रोधित होकर के किस प्रकार करेंगे, उस प्रकार ध्रुव इस प्रकार रो रो करके, उपायहीन होकर के अपने मां के पास चले जाते, और मां दूर से देख रही है। आज ध्रुव के मन में इस प्रकार दुख, इस प्रकार कष्ट होने का क्या कारण? गोद में उठाया, खूब करके समझाया, खूब करके उनको सांत्वना दिया, पर ध्रुव आज मां की बात नहीं समझ रहा है, मान भी नहीं रहा है। अब माता को आश्चर्य हुआ है, आज ध्रुव को क्या हुआ क्या है। अंतोपूर्वासिनी जो स्त्रियां जो है ना, एक एक करके उन सतोली माँ की जो व्यवहार जो है ध्रुव के ऊपर जिस प्रकार किए है, सारा घटना सुनीति के सामने कहने लगी। और सुनीति ये वृत्तांत तो सुनकर सुनीति को भी आज धैर्य धारण नहीं हो रही। सुनीति भी अत्यंत दुख के कारण दीर्घम ससंति विजिनश्य पारम पश्यन्ति बालकम आहो बाला, देखो दीर्घम श्वसंति विजिनश्य, दुख के कारण मां सुनीति भी दीर्घम श्वसंती अर्थात लंबी लंबी सांस लेने लगी, केवल केवल उस कष्टों के कारण, दुख के कारण। कैसा भी है, बालक को तो सांत्वना दिया जाए, बालक को तो समझाया जाए, बालक तो मान जाए। अब बालक को देख करके अब मां सांत्वना देने लगे, अपने को धैर्य धारण करा करके अब माता अब बालक से कहते हैं, मां मंगलता तो परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुःख्यदस्तम हेता, तो मां अमंगलम परेषु, जीवन में तुम्हें कभी भी ये कर्म नहीं करना है। परेषु अमंगलम मां, दूसरे क्या अमंगल चिंता तुम जीवन में कभी भी मत करना।
किसी के साथ विद्वेष करना है, किसी का कोई नुकसान हो जाए, किसी को दुख देना है, किसी प्रकार भी ये नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य का धर्म नहीं है। किसी को कष्ट देकर के हम सुखी रहे, किसी को दुख देकर के हम सुखी बन जाए, ये मनुष्य का धर्म नहीं है। ये मनुष्य होकर जो करते हैं वो मानव नहीं कहा जाता है। माता कहती है, क्या कहती है? मां मंगलम तात परेश मंस्ता। अगर कोई करे इस प्रकार कर्म, भुंक्ते यनो यत् परदोख्यदस्तम, पहले तो कष्ट उनको ही भोगना पड़ेगा। अगर किसी के लिए, अगर किसी व्यक्ति को हम दुख देने के लिए जाए, कष्ट देने के लिए जाए, पहले आपको भोगना पड़ेगा वो कष्ट, फिर दूसरे को आप देंगे। अगर किसी को जलाना है, ईर्ष्या के साथ, विद्वेष के साथ, किसी के साथ अगर आप विद्वेष करना है, किसी को जलाना है, पहले तो आपको जलना पड़ेगा, फिर दूसरे को आप जलाएंगे। इसलिए हे पुत्रों, तुम कभी भी इस संसार में किसी को इस प्रकार तुम्हें दुख नहीं देना है। अगर दुख देंगे तो तुम्हें भी कष्ट तुमको ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार माता कहती है, तुम्हारी विमाता जो है, सतोली माँ जो है, वास्तव में तुम्हें जो उपदेश दिया है ना, वो वास्तव सत्य है। इस संसार में अगर हमें कुछ पाना है, कुछ प्राप्त करना है, वो देने का मालिक केवल भगवान ही है, परमेश्वर परमात्मा ही है, उनमें ही समर्थ है। ये सारा संसार उनका ही है। अगर तुम्हें कुछ पाना है, भगवान का भजन करो। मां के उपदेश के अनुसार तुम भगवान की आराधना करो, और भगवत आराधना करके उत्तम पद जो है, उत्तम पद को तुम प्राप्त करो। भगवत भजन के बिना, भगवत साधन के बिना इस संसार में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हम किसी का भी भजन करें, किसी का भी सेवा करें, देवी देवताओं का, और ये देवी देवताओं कहां से लाते हैं? उन भगवान से लाते हैं। भगवान का ही दिया हुआ है और उससे ही लेकर के हमें देते हैं। अन्वय व्यतिरेक भाव में सब कुछ भगवान ही देते हैं। इसलिए अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है, कुछ तुम्हें लाभ करना है, कुछ स्थान तुम्हें मिलना है, तो उन परमेश्वर का तुम भजन करो। परमेश्वर के भजन के बिना संसार में कुछ प्राप्ति संभव नहीं है। देखो, इस संसार में तुम्हारे पिता का पिता मनु जो है, जो कुछ संसार में विषय जो है, विषय सुख जो प्राप्त किए हैं, धन संपत्ति प्राप्त किए, और विषय के बाद, धन संपत्ति के बाद अपवर्गो जो है, मुक्ति जो प्राप्ति किए हैं, सब भगवान ही दिए हैं, सब भगवान का ही भजन किए हैं। इसलिए इस संसार में हमें कुछ भी पाना है, कुछ भी हमें मिलना है, तो केवल केवल भगवान का भजन करिए। भगवान के भजन में सब कुछ है, और भगवान का भजन छोड़ करके इधर उधर भटकते रहेंगे, कभी भी मन की आशा, मन की कामना संसार कभी भी पूरा नहीं हो। इसलिए अकाम सर्व कामो बा। अगर आपके भीतर कोई काम नहीं है, अगर सर्व काम है, जो कुछ भी आपके भीतर है, मोक्षो काम उदारो धी तीव्रेन भक्ति योगेन यजित पुरुष परम, तो भगवान का भजन करिए। भगवत भजन से सब कुछ प्राप्ति है। और सुनीति माता इस प्रकार करके उपदेश करते हैं, तुम जाओ, उन भगवान का तुम भजन करो, उनके भजन से ही तुम्हें सब कुछ मिल जाए। देखिए, वो प्रभु जो है ना, वो प्रभु भक्त वत्सल है, वो भक्तों के ऊपर अधिक दया करते हैं। तुम जाकर के हृदय में उन्हीं का ध्यान करो और उन्हीं का भजन करो। अगर कुछ पाना है,
मनस्य कहा है इसमें, भजस्य पुरुषम, मनस्य वस्थाप्य भजस्य पुरुषम। अगर ये मनु आदि जो है सब उन परम पुरुष का ही भजन किए थे। परम पुरुष के भजन के बिना संसार में किसी का कोई प्राप्ति, कोई गति नहीं। ध्रुव को जब इस प्रकार मां ने समझाए, और ये बात सुनकर के ध्रुव के भीतर भजन करने की जो तीव्र वैराग्य जो है, वो तीव्र वैराग्य हुई। देखिए, अगर पूर्व जन्मों का संस्कार है ना, ज्यादा बात बोलने का जरूरत नहीं है, एक दो बातों में ही वो भगवत भजन में लग जाएंगे। ज्यादा उपदेश देने का कोई जरूरत नहीं है। अगर पूर्व जन्मों का संस्कार है, किसी को जबरदस्त करके भगवत भजन में नहीं लगा जाता, और लगाने के बाद भी उनका मंगल नहीं होता। अगर संस्कार है, स्वीकृति है, देखते ही, एक बात सुनते ही वो भगवान का भजन में लग जाते। आज ध्रुव भी उसी प्रकार, कैसा भी है, माता की दुर्व्यसन से, माता की उपदेश से उनके भीतर में तीव्र वैराग्य हुआ, और जिस तीव्र वैराग्य होने के बाद तुरंत पिता का जो नगर जो है ना, राज्य जो है ना, नगर से तुरंत निकल गया। कहा? वन। और वन में जाकर के भगवान का भजन करना। और वन जाते समय मार्गों में देवर्षि नारद जो है, देवर्षि नारद जी से भेंट हुई, और ध्रुव का इस अवस्था को देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ है। और आश्चर्य होकर के मन में तो देवर्षि नारद वही सोचा। क्या सोचा? अहो, क्षत्रियों का देखो तेज की प्रभाव किस प्रकार, क्षत्रियों के भीतर किस प्रकार मान, किस प्रकार अभिमान है। ये केवल क्षत्रियों का ही है, क्षत्रियों का ही लक्षण है। अब तो छोटा सा बच्चा है, और अपने सतौली मां की बात सहन न कर पाकर इस प्रकार उन्होंने कर रहे। अब ध्रुव जी के सामने देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद आकर के उस बात कह रहे। देखिए, महात्मा जन कहते हैं, अगर हमारे भीतर तीव्र भजन करने की लालसा है, इच्छा है, तो सदगुरुदेव जो है, और सदगुरुदेव पाने के उपाय जो है, सारा सब कुछ व्यवस्था भगवान ही कर देते। क्योंकि भगवत पाने से पहले आपको सदगुरु की कृपा अवश्य होनी चाहिए। सदगुरुदेव की कृपा के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। ये इस प्रकार मार्ग है। आपको पहले सदगुरुदेव की कृपा होनी चाहिए। सदगुरुदेव अगर कृपा करे तब आपको भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति संभव। अब देवर्षि नारद वही सदगुरु का भूमिका जो है, सदगुरु का जो कर्तव्य है, किस प्रकार उपदेश देना है, और गुरु के उपदेश से किस प्रकार भजन करके भगवान का प्राप्त करेंगे, देवर्षि नारद जगत में वही शिक्षा देते हैं। तो सदगुरु का भी उस कर्तव्य है अपने शिष्य के ऊपर। ऐसा नहीं है शिष्य मिल गए, मिलते ही हमने तुरंत कानों में मंत्र डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय के लिए उन शिष्यों को भी परीक्षा लेनी चाहिए। किस प्रकार भजन करेंगे, किस प्रकार भजन नहीं करेंगे, उनकी अंतर की क्या निष्ठा है। और देवर्षि नारद वही परीक्षा जो है, पहले दो चार बातों में उनकी अंतर की निष्ठा परीक्षा करेंगे। आप जब देखेंगे परीक्षा में एकदम उत्तीर्ण हुए हैं, तब जाकर के आगे जाकर के देवर्षि नारद ध्रुव महाराज को उन्होंने मंत्र दीक्षा दी। देवर्षि नारद कहते हैं, बेटा
तुम अभी बालक हो। इस समय में तुम्हारे भीतर क्या मान, क्या अभिमान है, तुम्हें ये बिल्कुल विचार नहीं रखनी चाहिए। मान अभिमान के ऊपर ये समय जो तुम्हारे है, ये समय तुम्हारा खेलने का समय है, कूदने का समय है। अब तुम अत्यंत छोटा हो। अब तुम ये हट जो है, इस प्रकार जिद जो है, तुम छोड़ो। छोड़ करके घर में चले जाओ। घर में जाकर के माँ बाप के गोद में रहो। यही तुम्हारे लिए कल्याण है। भगवान प्राप्ति उतना सहज बात नहीं है बेटा। अरे तुम्हारा बात तो क्या है, बड़ा बड़ा ऋषि जो है ना, वन में जंगलों में कितने सालों से भजन कर रहे हैं, आज तक भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। सालों का बात छोड़िए, कितने जन्म बीत गए फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। भगवान का भजन उतना सहज नहीं है। तुम जाओ, अभी भी जाकर के, तुम जाकर के घर में जाकर के रहो। घर में रह करके तुम समय बिताओ। जब समय हो जाएंगे तब तुम आकर के भजन करो। देखो, इस संसार में अपने प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार जो सुख दुख आते हैं ना, उन सुख दुख को सहन करना पड़ता है। उन सुख दुखों से इस प्रकार दुख नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार सुखी नहीं होना चाहिए। जो हमारे प्रारब्धों में है, जो हमें अपने आप आ रहे हैं, वो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। उन दुख में ना तो दुखी होनी चाहिए, उन सुख में ना तो सुख होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा प्रारब्ध है, इस संसार में हम जो कुछ भुगते हैं, हम संसार में जो कुछ प्राप्त करते हैं, ये केवल हमारे प्रारब्ध है। और इन प्रारब्धों को प्राप्त करके उसमें हमारा कभी भी विचलित नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार देवर्षि नारद जब कहते हैं ना, देवर्षि नारद कहते, देखो इस संसार में जो गुणवान व्यक्ति जो है, उन गुणवान व्यक्ति को देखकर उनके साथ प्रीति करो, ईर्ष्या मत करो। गुणाधिकात मुदम, जिनके भीतर अधिक गुण है, गुण अधिकम, उनके साथ मुदम हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ उनका संग करो, उनको आदर करो, उनके साथ विद्वेष मत करो। पर जो गुणाधमत अनुक्रोशम, जो गुणाधम जो है ना, जिनके भीतर गुण है नहीं है, तो उनके साथ क्या करना चाहिए? देवर्षि नारद कहते हैं, अगर मानिए कोई गुणहीन व्यक्ति है, उनके भीतर कोई गुण नहीं है, तो उनके साथ ईर्ष्या मत करो, उनके ऊपर दया करो, उनको सद उपदेश प्रदान करो, उनका भी बुद्धि सुधर जाए, वो भी बदल जाए। गुणहीन होने पर भी उनको तुम दया करो, उनको कभी भी तिरस्कार मत करो। और अगर कोई अपने समान है, समानात मैत्री, अपने समान के साथ बराबर की उम्र है, उनके साथ आप मित्रता करो, उनके साथ आप स्पर्धा मत करो। ऐसे करने से, ऐसे चलने से संसार में वो व्यक्ति सुखी होते हैं, कभी दुख नहीं होते। ये लौकिक धर्म तुमको पालन करना ही पड़ेगा। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज को देवर्षि नारद उपदेश दिए ना, ध्रुव महाराज कहते हैं देवर्षि नारद के चरणों में गिर करके, हे मुनिवर, आप जो कहते हैं यह बात तो वास्तविक ठीक है, इसमें कोई संदेह करने का कोई हक नहीं है। पर इस समय ना अपने
विमाता जो उनके जो बात से, दुर्वचनों से मेरा हृदय जिस प्रकार विदीर्ण हो गया है, जिस प्रकार हृदय में कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, ये आपकी अमृतमय वचन जो है ना, आपके हितोपदेश जो है ना, वो हृदय में वो नहीं बैठ रहा है। इस प्रकार जो हमें कष्ट हो रहा है, इस प्रकार जो हमें दुख दे रहा है, क्योंकि हम क्षत्रिय है। क्षत्रियों के भीतर इस प्रकार मान अपमान ये कोई सहन नहीं करता है। देवर्षि नारद से ध्रुव महाराज ये कहते हैं, आप तो संसार के कल्याण के लिए इस संसार में आप भ्रमण कर रहे हैं, आप कृपा करके अब हमें वो मार्ग बतलाइए जिस मार्ग में जाने पर, जिस साधन के द्वारा, जिस भजन के द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त कर पाए, हम भगवान को प्राप्त कर पाए। आप कृपा करके आप वही उपदेश दीजिए, बस इसके अतिरिक्त आप हमें मुझे उपदेश मत दीजिए। अगर आपको देना है वो उपदेश देना है, कौन सा उपदेश? भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत भक्ति के लिए आप उपदेश दीजिए। हम किस मार्ग में जाने पर हम भगवान को प्राप्त कर पाए। गुरु वैष्णव के सामने जाकर के वही प्रश्न रखना चाहिए। संसार की बात, सुख दुख ये हमें नहीं चाहिए। केवल केवल भगवत प्राप्ति का उपाय जो है, भक्ति प्राप्ति का उपाय जो है, गुरु वैष्णव के चरणों में वही निवेदन करना चाहिए। कृपा करके वही बताइए किस प्रकार से हम भक्ति को प्राप्ति कर पाए, किस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर पाए। ये बात सुनकर के देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। देवर्षि नारद को जो जानना था इनके अंतर के भाव, वो सारा भाव देवर्षि नारद समझ गए। और ये बालक किस प्रकार निष्ठावान है और किस प्रकार इनके भीतर रुचि है, आसक्ति है भगवान के ऊपर, देवर्षि नारद सब कुछ समझ गए। अब देवर्षि नारद किस प्रकार भजन करने के लिए, किस प्रकार मार्ग बतलाएंगे, किस प्रकार उपदेश प्रदान करेंगे, किस प्रकार मंत्र प्रदान करेंगे, ये कथा हम अगले दिन श्रवण करेंगे। आज समय हुए है, समय होने के कारण आज व्रत भी है, निर्जला एकादशी व्रत भी है, सबके लिए थोड़ा कठिन भी है। इसीलिए आज की कथा यही तक है। अगर बातों पर हमारे कोई भूल त्रुटि हुई तो आप सब भक्तों क्षमा कर दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कथा जो है आगे हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी भक्तों को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। आप में से कोई भी भक्त कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ, लीला माता जी कुछ पूछना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ जी, पूछिए हाँ माता जी। लीला माता जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? धन्यवाद। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संस्कार